हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का जो शेयर है, कुछ हालचाल ऐसे हैं कि शेयर में पिछले कुछ समय पहले गिरावट स्टार्ट हुई थी एंड वो गिरावट थमने रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है एंड शेयर लगातार नीचे के नीचे ही चला जा रहा है। पिछले 2 दिनों में मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये शेयर यहाँ अगर हम देखें तो कोई भी राहत वाली बात दिखाई नहीं दे रही एंड लगातार ये काउंटर जो है नीचे ही जाता हुआ नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये गिरावट का जो माहौल है टाटा मोटर्स में और कितना नीचे जा सकता है एंड इसके पीछे क्या बेसिक रीजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें टाटा मोटर्स लिमिटेड आपके सामने है 844 रुपये पर आज इसकी क्लोजिंग नजर आई है। बात अगर उतार चढ़ाव की भी आप देखेंगे तो लगभग 4% की गिरावट तो इसमें आज भी देखने को मिली है एंड ये 4% की गिरावट एक अच्छी खासी गिरावट है, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी भारी भरकम आप मान के चल सकते हैं गिरावट इसमें देखने को मिली है। लेकिन एक चीज है कि ये सिर्फ एक दिन की गिरावट होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि एक आध दिन तो कोई भी शेयर गिर जाता है, इसमें कोई भी ऐसा बड़ी बात होती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये काउंटर एक दिन नहीं लगातार पिछले कुछ दिनों से नीचे ही जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज की अगर हम देखें पर्टिकुलरली बात तो आज ये शेयर निचले स्तर से 1.5% रिकवर भी हुआ है, लेकिन देखो बीते 5 दिनों में 3.5-4% शेयर नीचे ही आपको देखने को मिला है। ये तो आप देख ही रहे हो, एक महीने में 13.5-14% नीचे है, 6 महीने में भी ओवरऑल रिटर्न आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। एंड एक चीज है कि अभी जो कुछ समय पहले ये शेयर एक तरफा ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा था, तो इसने जो अपना हाई बनाया वहां से ये शेयर लगभग 28% से ज्यादा नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको देखने को मिल रही है एंड अगर कुछ दिन ऐसी सिचुएशन और देखने को मिल गई, ऐसा ना हो मैं तो यही चाहूंगा, लेकिन इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल गई आने वाले कुछ समय में तो यहाँ से माहौल जो है और ज़्यादा बिगड़ सकता है और ज़्यादा खराब हो सकता है। आप ये बात मानकर चलिए। ठीक है, फिलहाल की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हमने सबने देखा, लेकिन एक साल के रिटर्न अभी भी 34% के पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ खबरों पर। ये देखो, एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, वाई टाटा मोटर शेयर प्राइस इज फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ टुडे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आखिरकार इतनी तेजी से जो गिरावट है टाटा मोटर्स में हुई क्यों है आज। बेसिकली यहाँ पर देखो क्या हुआ है। सबसे पहले कुछ ऑटो कंपनीज में पूरी ऑटो पैक की अगर हम बात करें तो गिरावट रही है, जिसमें ना सिर्फ टाटा मोटर्स बल्कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इंक्लूड ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये खबर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है। Media reports suggest that the dealer are carrying a high inventory of 7.9 lakh vehicle valued at 79,000 crore according to the Federation of Automobile Dealer Association (FADA). Personal vehicle retail sales in September saw 18.81 year-on-year decline despite festival seasons like Ganpati Chaturthi and Onam. FADA noted that the factors such as Shraddh, Pitru Paksh, heavy rainfall in the sluggish economy has worsened market sentiment, pushing inventory level to the historic high of 80 to 85 days as of September 30। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रीजंस जो बताए हैं वो ये है, जो ऑटोमोबाइल की फेडरेशन है उन्होंने, कि इन्वेंट्री जो है, जिस स्पीड से इन्वेंट्री जो बढ़ गई है इसने माहौल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आप बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा बिगाड़ दिया है माहौल को। जो इन्वेंट्री बढ़ी है, इन्वेंट्री बढ़ना वैसे भी कभी भी अच्छी बात नहीं होती। मैक्स टू मैक्स 45 दिन की बात करी जाती है, अगर गाड़ी एक शोरूम में आती है तो 45 दिनों में उसे निकालना पड़ता है, इस तरीके की बातें करी जाती है। लेकिन अब 85 दिनों की भी इन्वेंट्री दिखाई दे रही है एंड एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो 79,000 करोड़ की वैल्यू आपको जो है देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एंड इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है टाटा मोटर्स। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स, प्राइस कट्स सबसे पहले स्टार्ट ही टाटा मोटर्स ने किए थे। सबसे पहले प्राइस कट एंड डिस्काउंट जो कहाँ स्टार्ट हुए थे, टाटा मोटर्स पर। एंड अब इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो भी सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स पर ही देखने को मिल रहा है
तो ये प्रॉब्लम जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसके चलते टाटा मोटर्स एंड अदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनकी हालचाल जो है बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज तो आपने देखा ही है, अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहूंगा टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग। ये खबरें तो हम देख ही रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और खबरें अच्छी भी नहीं है बेसिकली। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको ना एक बार दिखाऊंगा क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको और ज्यादा हो सकता है समस्या ही देखने को मिले। मैं दिखाता हूँ, फिर आप जहाँ से समझेंगे। डायरेक्टली स्क्रीनर से मैंने आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा है। एंड अब आप यहाँ पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो अभी तक 46.36% दिखाई दे रही थी, अब 42.59% हो गई है। तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को श्योरली यहाँ पर घटाया है। लेकिन अगर हम देखें एफ आई ने अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज करी है, ये श्योरली एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। एंड DIs ने भी अगर आप देखोगे तो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया ही है। लेकिन फिर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई एंड रिटेल ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। लेकिन घटी कहाँ से घटी है बेसिकली, मतलब प्रमोटर के परिप्रेक्ष्य में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को देखा जाए तो आपको घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बात बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। अगर प्रमोटर्स इस तरीके से अपने हिस्सेदारी को घटाएंगे तो डेफिनेटली समस्या हो सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखो हिस्सेदारी घटती है प्रमोटर की तो ये बात अच्छी मतलब सही है कि अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन ये भी हमें देखना होता है कि अगर मान लेते हैं प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटा भी रहे हैं तो बढ़ कहाँ रही है। अगर सही जगह पर बढ़ रही है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर गलत जगह पर बढ़ रही है तो दिक्कत है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने तो अपनी हिस्सेदारी घटाई, लेकिन बढ़ जा रही है वो जगह ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन इस बारे में ना लें। हाँ, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस तरीके से डाउन जा रहा है वो डेफिनेटली एक टेंशन भरी बात आपको देखने को मिल रही है। एंड अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकवरी नहीं आई तो स्टॉक्स में रिकवरी के बारे में तो आप फिलहाल ना ही सोचें। अभी जिस तरीके से माहौल आपको भारतीय मार्केट का दिखाई दे रहा है, मैं इन टर्म्स ऑफ कार बाइंग डेटा की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड ये प्रॉब्लम कर रहा है पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को। और ये बात मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, बहुत पहले से बता चुका हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कहीं ना कहीं परेशानी में है। इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी जो भी करो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।